the topper's strategy to prepare, write and score an examination. How? तो ये टॉपर्स खाते क्या हैं, ये टॉपर्स कैसे खुद को प्रिपेयर करते हैं, कैसे एग्जाम पेपर में लिख कर आते हैं, कैसे एग्जामिनर इन्हें ही सबसे ज़्यादा मार्क्स देता है. इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत सारे टॉपर्स से बातें की और बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर्स को कंसल्ट किया कि हाउ द टॉपर्स प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर एग्जामिनेशन. लेट्स गेट स्टार्टेड. इस वीडियो को पूरा देखो और जानो कि कैसे एग्जाम्स में हाई मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं. इट्स वेरी इजी. ओके, द फर्स्ट थिंग इज प्रिपरेशन. प्रिपरेशन में सबसे पहले बात आती है सेल्फ स्टडी की. ठीक है, टीचर्स से क्लास में सब पढ़ते हैं, ठीक है, और ये सबके लिए ज़रूरी भी है, बट खुद की पढ़ाई करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग. दैट इज सेल्फ स्टडी. जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको आते हैं डाउट्स. ठीक है, डाउट्स आते हैं. डाउट्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास 4 तरीके हैं. टीचर्स, दूसरी बुक्स, ठीक, कोई सीनियर, या फिर वीडियोस और पॉडकास्ट. आप चारों तरीकों में से कोई भी तरीका चूज करो, अपने डाउट को क्लियर करो. ठीक है, एक ही मेथड पे स्टिक करना बोर्डम को बुलाता है. ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप किसी दूसरे तरीके से उसको समझने की कोशिश करो. ठीक है, बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं. आफ्टर यू क्लियर योर डाउट्स कम्स रिविजन. इस स्टेप तक आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर चुके हो. अब रिवीजन कब किया जाता है? जब एग्ज़ाम में 3 महीने या 2 महीने बचे हैं, उस वक्त आप अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके होते हो और आप रिवीजन करते हो. ठीक है, रिवीजन में क्या करना होता है? रिवीजन में ये करना होता है कि आप टॉपिक्स को पढ़कर देखो, उनमें से कोई टॉपिक ऐसा छूट तो नहीं गया है, रह तो नहीं गया है जो आपको समझ में नहीं आया है. अगर ऐसा कुछ है तो फिर से उस डाउट को क्लियर करो. ठीक, रिवीजन के बाद लास्ट थिंग आती है सॉल्व पेपर्स. ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व करो. उससे आपको 2 बेनिफिट होंगे. 2 बेनिफिट क्या होंगे? एक तो क्वेश्चंस, दूसरा टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, अब आपने पढ़ाई तो कर ली, पर उस पढ़े हुए से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा? इन सॉल्व पेपर से ही पता चलेगा. जब आप सॉल्व पेपर्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आपने ये प्रोसेस जो पढ़ी थी उसका क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है. आपको क्वेश्चंस की वोकैबुलरी पता चलेगी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत डिफरेंट वर्ड्स आ जाते हैं क्वेश्चन में जो हमने पढ़े नहीं होते हैं. वो हमें पता चलता है सॉल्व पेपर से ही. ठीक है, तो सॉल्व पेपर्स को ध्यान से पढ़ो. दूसरी कौन सी चीज़ पता चलती है? वो है टाइम मैनेजमेंट. देखो, ऐसा होता है कई बार कि एग्जाम पेपर लिखते वक्त क्वेश्चंस छूट जाते हैं. क्वेश्चन नहीं आते हैं, छूट गए, वो अलग बात है, बट आते हुए क्वेश्चन जब छूट जाते हैं तो बहुत दुख होता है. अगर ये हो रहा है तो आप टाइम मैनेजमेंट में लैग कर रहे हो. तो टाइम मैनेजमेंट को बेटर करने के लिए आपको क्या करना है? आपको सॉल्व पेपर सॉल्व करने हैं. आपको पता रखना है कि आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना है, 2 मार्क्स में कितना लिखना है, 5 मार्क्स में कितना लिखना है. ठीक है, ये पता होगा तो आप अपने एग्जाम पेपर को बेटर मैनेज कर पाओगे. आप अपने एग्जाम टाइम को बेटर मैनेज कर पाओगे. ठीक, नाउ बात आती है राइटिंग की. बट बिफोर गोइंग इनटू राइटिंग, the thing that is important and very small thing but important thing is that पहले ही अपने बैग को पूरा अच्छे से जमा कर सोएं. उसमें पाउच
आपका इम्पॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड आपका इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आप अगली सुबह होने वाली भागदौड़ से बच जाएंगे, आप एकदम रिलैक्स होके एग्जाम के लिए जा पाएंगे। ओके, नहीं तो ऐसे होता है मेरा पेन कहाँ गया, मेरी पेंसिल कहाँ गई, मेरा एडमिट कार्ड छूट गया। ये सारी भाग दौड़ नहीं होगी अगर आप रात में ही ये सब प्रिपेयर करके सोओगे, ठीक है। एंड देन आफ्टर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, sit on your chair in an attentive position but relax your brain. Okay, look at the exam paper in a relaxed mode, read, go through it in a relaxed mode. ओके, जब आप उसको एक बार पढ़ोगे पूरा तो आप एकदम रिलैक्स होके पढ़ो, ताकि आपको जो ये पैनिक अटैक होता है ना एग्जाम पेपर देखते ही, वो ना हो। ओके, द राइटिंग पार्ट। सो नाउ द राइटिंग पार्ट ऑफ पेपर। सो आप आपने एक बार क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ लिया। सो जो वो इंग्लिश का पेपर है और सबसे पहला क्वेश्चन है अनसीन पैसेज का, ठीक है। अनसीन पैसेज है, उसमें नीचे क्वेश्चंस है, ऊपर पैसेज दिया हुआ है। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए। क्वेश्चंस पूरे पढ़ो और फिर अनसीन पैसेज को पढ़ना शुरू करो, ताकि उस पैसेज में छुपे हुए आंसर्स जो हैं वो आपको पहले से ही मिल जाए। यू कैन अंडरलाइन देम और यू कैन राइट देम। ओके, व्हाइल रीडिंग यू कैन राइट देम। सो इससे आपका टाइम कम लगेगा। ओके, नाउ अगर ऐसा फील करते हो कि आपको, अगर आपने सेक्शन ए से ही स्टार्ट किया तो आपके सेक्शन सी वाले क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे, तो आप सेक्शन से भी शुरू कर सकते हो। बट ऐसा ना हो कि आप सेक्शन सी का कर रहे हो, एक सेक्शन बी का कर रहे हो, एक सेक्शन ए का कर रहे हो, ऐसे एक मेस क्रिएट हो जाता है और नीट बिल्कुल नहीं दिखता है। और ऑल्सो ये एक गड़बड़ ये भी हो सकती है कि मार्किंग में प्रॉब्लम आ जाए, वो 2-2 मार्क्स देता देता आपके सेक्शन सी वाले क्वेश्चन में भी 2 मार्क्स ही दे दे, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल मिस्टेक है जो, ठीक है, रीचेकिंग में सॉल्व की जा सकती है, बट रीचेकिंग तक जाना क्यों, हम पहले ही ऐसा करें कि सीक्वेंस में सॉल्व करें। सेक्शन ए कर रहे हैं तो सेक्शन ए ही पूरा करें, सेक्शन बी कर रहे हैं तो सेक्शन बी ही पूरा करें, सेक्शन सी कर रहे हैं तो सेक्शन सी ही पूरा करें। और अगर उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो लीव सम स्पेस। अगर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है, लीव 1 लाइन फॉर इट। कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो लीव हाफ पेज फॉर इट। एंड कोई सेक्शन सी का क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का होता है वो नहीं आ रहा है तो लीव 1.5 पेज फॉर इट, बिकॉज बोर्ड इज चार्जिंग यू फॉर द स्टेशनरी ओनली, द 600 or 1200 whatever the fees they are charging you, they are charging you for the stationery only. So leave that page and put a mark in the question paper that ये क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ दिया है, मैं इसको बाद में करूँगा। ओके, what strategy I followed is I usually start with section A because धीरे धीरे आपका पेस बढ़ता जाता है और आप सेक्शन सी के आंसर्स भी बेटर लिख पाते हो, ठीक। सो हमने डिस्कस किया सेक्शन वाइज करना, ठीक। अब जब कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, जब कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, मान लो साइंस में आ गया या सोशल साइंस में आ गया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है कि आप किसके बारे में बताने जा रहे हो, राइट। फिर आपको सब हेडिंग लिखनी है, मतलब मान लो अगर साइंस है तो उसमें कोई प्रोसेस बता रहे हो, आप प्रोसेस का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है वो बता रहे हो, तो आप उसमें हेडिंग लिख रहे हो, फिर सब हेडिंग लिख रहे हो, है ना। फिर उसके बाद आप मेन पॉइंट्स लिख रहे हो, ठीक। और अगर सोशल साइंस है तो कंक्लूजन भी लिख रहे हो, ठीक है। इस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं। जब अगर मान लो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें हेडिंग सब हेडिंग मेन पॉइंट्स आएंगे। अगर ये क्वेश्चन सोशल साइंस में आता है 5 मार्क्स का आ गया तो हेडिंग सब हेडिंग मेन पॉइंट्स कंक्लूजन सब आएगा। या साइंस में आता है तो उसके साथ डायग्राम भी ड्रॉ होगा, ठीक है। डायग्राम भी एक
इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो मार्क्स के हिसाब से डिसाइड करा जाता है कि कितना आंसर लिखना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हाफ पेज इज मोर देन इनफ, ओके, एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए फुल पेज इज मोर देन इनफ, ओके। एंड सब्जेक्ट द फॉर्मेट इज समथिंग लाइक गिवन टू प्रूव, ओके, given to prove, formula used, formula and final answer, okay, calculations, how can I forget this? So the steps are given to prove, formula, calculation, final answers. So अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं, मान लो फिजिक्स में आए, केमिस्ट्री में आए, आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो भी अगर आप गिवन लिख दोगे, फॉर्मूला यूज लिख दोगे, कुछ भी रेलेवेंट लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के भी मार्क्स दिए जाते हैं। सो नेवर लीव अ क्वेश्चन, ऑलवेज ट्राई टू राइट समथिंग रेलेवेंट एंड डू राइट इट, ओके, लीव नहीं करना है, ओके। एंड मैथ्स के लिखने के फॉर्मेट्स, अगर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आए तो आप पहले ड्रॉ करो पूरा डायग्राम, देन राइट ईच स्टेप, ओके। फॉर कंस्ट्रक्शन के भी मार्क्स होते हैं, ओके। राइट वेरी नीटली, डोंट कट और डू मल्टीपल कट्स ऑन मिस्टेक्स दैट यू डिड। यही तो कन्वे करना है आपको कि ये गलत हो गया, एक लाइन से भी कन्वे हो जाता है। सो कॉपी को जितना नीट रख सको उतना नीट रखो और मेस मत क्रिएट करो। सेक्शन वाइज सॉल्यूशंस, सेक्शन वाइज सॉल्व करो पेपर को, ताकि एग्जामिनर भी कॉपी देखकर खुश हो और आपको बढ़िया से बढ़िया मार्क्स दे, ओके। क्योंकि उनको भी कॉपी चेक करने के लिए कुछ टाइम पीरियड होता है, ठीक है। मुझे एक कॉपी इतने मिनट में चेक करनी है, तो अगर उसमें इतना इतना टाइम लगेगा, एग्जामिनर को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तो वो कैसे मार्क्स देगा। सो प्लीज़ ट्राई टू राइट नीटली और मेस ना क्रिएट हो, इसका पूरा ध्यान रखो, ओके। These are some points of topper strategy, how to prepare and write in examination. Hope you like the video. Please subscribe to our channel and share it with your friends. This is me, Harshita Jain. Bye bye.